दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है हॉन्टेड नेटवर्क। आज की कहानी हम ममता जी की लेकर आए हैं, तो आगे की कहानी हम ममता जी की ज़ुबानी में सुनाते हैं। तो बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। यह घटना बड़ौदा शहर की है। एक बार की बात है, तब हम लोग कक्षा 12वीं में पढ़ते थे। मेरा नाम ममता है और मेरी दो खास सहेलियाँ भी थीं, जिनका नाम रीता और सुनीता था। दोनों एक दूसरे से बहुत ही खुश रहती थीं। एक दिन की बात है, जब रीता की शादी तय हो गई थी। सभी सहेलियों को बोला कि तुम सब मेरी शादी में ज़रूर आना। हमें आज भी याद है कि रीता की हल्दी मेहंदी हो गई थी और सोमवार को उसकी बारात आने वाली थी। तब हम लोग मिलकर रीता की शादी में उसके घर गए थे और उसकी पक्की सहेली सुनीता भी आई थी। रीता सजी सवरी बैठी थी। उसको तो बारात आने का ही इंतज़ार था, और होता भी क्यों नहीं, उसका तो राजकुमार घोड़े पर चढ़कर आने वाला था और खुशी का माहौल था। हम सभी लोग नाच गा रहे थे और रीता के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। आखिर वह घड़ी भी आ गई जब रीता शादी करके सुबह अपने ससुराल चली गई और हम लोग रात को ही दूल्हा देखकर खाना पीना खा अपने अपने घर चले गए। सुनीता भी अपने घर जा रही थी, तभी उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। वह गाड़ी से टकराई और उसका सर फट गया और उसकी मृत्यु हो गई। 4-5 महीने बीतने के बाद जब रीता ने सुनीता को फ़ोन किया, तो उसके हाथ पांव सुन पड़ गए, क्योंकि वह फ़ोन सुनीता ने नहीं बल्कि उसकी माँ ने उठाया था और उसकी माँ ने सुनीता की मौत के बारे में रीता को बताया। तब मानो रीता के पाँव से ज़मीन ही खिसक गई। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और यह बात अपने ससुराल में सबको बता दी। 2-3 साल बीतने के बाद रीता को सुनीता रात में दिखाई देने लगी और बोलने लगी, सहेली मेरे पास आ जाओ, अकेले रहा नहीं जाता। और रीता डर गई। लेकिन सुबह होने पर उसने यह बात सबको बताई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। धीरे धीरे दिन बीतने लगा और रीता मानो पागल सी हो गई। उसको कुछ पता ही नहीं चलता कि वह क्या कर रही है या फिर क्या करने जा रही है। ससुराल वालों ने परेशान होकर रीता को उसके घर भेजने का मन बना लिया और अपने बेटे को बुलाकर बोला कि बेटा, उसे उसके मायके छोड़ आओ। रीता अपने घर चली गई, लेकिन रीता को वही सभी चीज़ें मायके में भी दिख रही थीं। उसकी यह हरकतें देखकर उसके पिता ने सोचा कि उसे किसी पंडित को दिखा देते हैं और देखते हैं कि पंडित क्या बोलते हैं। उसके पिता सोच रहे थे। दूसरे दिन दोपहर हो गई। रीता ने फिर भी अपना दरवाज़ा नहीं खोला। उसके पिता बाहर से आवाज़ मारने लगे, दरवाज़ा खोलो बेटी, मैं तुम्हारा इलाज ज़रूर करूँगा और तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन अंदर से दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। तब उसके पिता डर गए और दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ गए। वहाँ का दृश्य देखकर वह बेहोश हो गए। उनके पीछे उनकी पत्नी भी गई तो देखा कि रीता पंखे से फांसी लगाकर झूल रही थी, क्योंकि वह मर चुकी थी। तब उसकी माँ समझ गई कि मेरी बेटी सच बोल रही है। आज उसकी सहेली सुनीता ने उसे बुला ही लिया। आखिर सुनीता मेरी बेटी को लेकर चली ही गई। इस कहानी को सुनने वालों से मेरी एक दरख्वास्त है कि अगर आपका कोई बेटा या बेटी ऐसा कुछ कह रहा हो तो उसकी बातों पर ज़रूर गौर करें। ऐसी ही कहानी के लिए बने रहें हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। और मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में।